बहुत बढ़िया। 15वें अध्याय में परमात्मा के स्वरूप को जानने के बाद अब हम 16वें अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। यह अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जहां श्री कृष्ण दैवी, दिव्य और आसुरी राक्षसी स्वभावों को विस्तार से समझाते हैं। यह ज्ञान हमें आत्मनिरीक्षण करने और सत्य के मार्ग पर बने रहने में मदद करता है। यह अध्याय बताता है कि हमें किस तरह के गुणों को अपनाना चाहिए और किन से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि यह आध्यात्मिक ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। श्लोक 1 से 5 दैवी संपदा दिव्य गुण। 1 श्लोक। श्री भगवान उवाच अव्यन सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम 1। अर्थ, श्री भगवान बोले, अभय, भय का अभाव, सत्व की पूर्ण शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रियों का दमन, दमः, यज्ञ, देव पूजा, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या और सरलता। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण दैवी संपदा के पहले 9 गुण बताते हैं जो दिव्य जीवन का आधार है। अभय, निर्भीकता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक प्रयासों का आधार है। सत्व संशुद्धि मन की निर्मलता है, जबकि ज्ञान योग में दृढ़ता ये सुनिश्चित करती है कि ज्ञान केवल सैद्धांतिक न रहे। दान, दम, संयम और यज्ञ सामाजिक और व्यक्तिगत पवित्रता के साधन हैं। 2 श्लोक। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलुप्त्वम मार्दवम ह्रीर चापलम 2। अर्थ, अहिंसा, सत्य बोलना, क्रोध का अभाव, त्याग, वैराग्य, शांति, किसी की निंदा न करना, अपैशुनम, प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, अलुलुप्त्वम, कोमलता, मार्दवम, लज्जा, अशोभनीय कर्मों से, और चपलता का अभाव, स्थिरता। भावार्थ, विस्तार से मतलब ये श्लोक दैवी संपदा के 10 और गुण बताता है जो नैतिक और भावनात्मक शुद्धता से संबंधित हैं। अहिंसा, सत्य और अक्रोध भक्त के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। शांति और त्याग उसके मानसिक स्थिति को स्थिर करते हैं। दया और अलुलुप्त्वम, लोभ का अभाव, उसकी सामाजिक भावना को शुद्ध करते हैं। 3 श्लोक। तेजः क्षमा धृते शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत 3। अर्थ, तेज, प्रभाव, ओज, क्षमा, धैर्य, धृति है, बाहरी और भीतरी पवित्रता, शौचम, शत्रुता का अभाव, अद्रोह और अभिमान का न होना, नातिमानिता। हे भारत, ये सभी उस पुरुष में होते हैं जो दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। भावार्थ, विस्तार से मतलब ये अंतिम श्लोक दैवी संपदा के 7 और गुण पूरे करता है। तेज, आध्यात्मिक बल, क्षमा और धैर्य उसकी आंतरिक शक्ति है, अद्रोह, किसी से बैर न रखना, शांतिपूर्ण जीवन का आधार है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि ये 26 गुण उन लोगों का स्वाभाविक स्वभाव होते हैं जो मोक्ष के मार्ग पर हैं। 4 श्लोक। दंभो क्रोधः पारुष्यमेवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीम 4। अर्थ, हे पार्थ, दंभ, पाखंड, घमंड, दर्प, अभिमान, क्रोध और कठोरता, पारुष्यम तथा अज्ञान, ये सभी आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण अब अधार्मिक जीवन की ओर ले जाने वाले आसुरी राक्षसी स्वभाव का वर्णन शुरू करते हैं। आसुरी व्यक्ति पाखंडी होता है, दंभ, उसमें अत्यधिक अभिमान और घमंड होता है, उसका स्वभाव कठोर और क्रोध से भरा होता है, और ये सब अज्ञान, सत्य की समझ का अभाव से उत्पन्न होता है। 5 श्लोक। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सूरिमता माँ शुचः संपदम पांडव 5। अर्थ, दैवी संपदा तो मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए हो। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण दैवी और आसुरी गुणों के अंतिम फल को स्पष्ट करते हैं। दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण संसार के बंधन में डालते हैं। कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन का स्वभाव दैवी है और उन्हें जीत के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। श्लोक 6 से 15 आसुरी स्वभाव का विस्तार। 6 श्लोक। द्वौ भूत सर्गो आसुर एव च दैवो विस्तर्षः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु 6। अर्थ, हे पार्थ, इस संसार में प्राणियों की 2 ही श्रेणियां भूत सर्गों हैं, दैवी और आसुरी। दैवी स्वभाव तो विस्तार से कहा गया, अब आसुरी स्वभाव को मुझसे सुनो। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण अब आसुरी स्वभाव का विस्तृत वर्णन शुरू करने से पहले दोहराते हैं कि मनुष्य केवल इन्हीं 2 मूलभूत श्रेणियों में बटे हैं, जो विकास मोक्ष की ओर जाते हैं, दैवी, और जो पतन बंधन की ओर जाते हैं, आसुरी। 7 श्लोक। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरा
न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते 7। अर्थ, आसुरी स्वभाव के लोग प्रवृत्ति क्या करना चाहिए और निवृत्ति क्या नहीं करना चाहिए को नहीं जानते। उनमें न पवित्रता है, न अच्छा आचरण है और न ही सत्य विद्यमान है। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी लोग धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें सत्कर्म, प्रवृत्ति और दुष्कर्म, निवृत्ति का ज्ञान नहीं होता। वे बाहरी और आंतरिक पवित्रता दोनों से रहित होते हैं और उनके जीवन में सच्चाई का कोई मूल्य नहीं होता। 8 श्लोक। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम 8। अर्थ, वे आसुरी लोग जगत को असत्य, झूठा, बिना आधार, अप्रतिष्ठम और बिना ईश्वर अनीश्वरम के उत्पन्न हुआ मानते हैं। उनका कहना है कि यह संसार एक दूसरे के संयोग अपरस्पर संभूतम से उत्पन्न हुआ है और इसका कारण केवल काम, विषय भोग है और कुछ नहीं। भावार्थ, विस्तार से मतलब ये श्लोक आसुरी दर्शन का सार है। आसुरी लोग नास्तिक होते हैं। वे संसार को झूठा, बिना किसी नैतिक आधार के और ईश्वर रहित मानते हैं। उनका मानना है कि सृष्टि केवल भौतिक संयोग जैसे नर और मादा का मिलन से हुई है और इसका एकमात्र उद्देश्य भोग, काम है। 9 श्लोक। एतादृष्टिम वष्टभ्य प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय 9। अर्थ, इस प्रकार के दृष्टिकोण का आश्रय लेकर वे नष्ट हुई बुद्धि, नष्टात्मानः और अल्प ज्ञान वाले लोग उग्र कर्मों, भयानक कार्यों में लग जाते हैं जो जगत के नाश के लिए शत्रुवत, अहितकर होते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब चूंकि आसुरी लोग जीवन के उद्देश्य को भोग मानते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए वे स्वार्थ में अंधे होकर भयानक और हिंसक कर्म करते हैं। वे न केवल खुद को नष्ट करते हैं बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी शत्रु बन जाते हैं। 10 श्लोक। कामाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानम दान्विता। 10 अर्थ, वे कभी न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, मान, अभिमान और मद, घमंड से युक्त होकर मोह के कारण झूठे सिद्धांतों, असद्ग्रहान को पकड़कर अपवित्र निश्चय, अशुचिव्रताः के साथ कर्मों में लगते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी लोग अत्यधिक लालची होते हैं। उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वे पाखंड और अहंकार से भरे होते हैं। अज्ञानवश वे झूठे या अनैतिक विचारों को सत्य मान लेते हैं और अशुद्ध संकल्पों जैसे दूसरों को लूटना या छल करना के साथ काम करते हैं। 11 श्लोक। चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। 11 अर्थ, वे मृत्यु पर्यंत प्रलयांताम, अपरिमेय चिंताओं का आश्रय लेते हैं। विषय भोगों को ही सर्वोच्च लक्ष्य, परमाह मानकर बस इतना ही है ऐसा निश्चित मानते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी व्यक्ति का जीवन चिंताओं से भरा रहता है क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत हैं। वे मानते हैं कि इस जीवन के अलावा कुछ भी नहीं है, न पुनर्जन्म न ईश्वर। इसलिए वे भोग को ही जीवन का अंतिम सत्य और सर्वोच्च आनंद मानते हैं। 12 श्लोक। आशापाशस्तैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्यायनार्थ संचयान। 12 अर्थ, वे सैकड़ों आशाओं, इच्छाओं की डोरियों से बंधे हुए काम और क्रोध में परायण होकर विषयों का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक धन का संचय करने की इच्छा रखते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी लोग इच्छाओं, आशापाश के सैकड़ों बंधनों से घिरे होते हैं। वे काम, वासना और क्रोध के वश में होकर किसी भी तरह, यहाँ तक कि अन्याय से भी धन जमा करने की इच्छा रखते हैं ताकि वे अधिक भोग कर सकें। 13 श्लोक। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्य मनोरथम् इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। 30 अर्थ, ये आज मैंने प्राप्त कर लिया, इस मनोरथ इच्छा को मैं फिर से प्राप्त करूंगा। ये धन मेरे पास है और ये भी जो मैं चाहता हूं मेरा हो जाएगा। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी व्यक्ति हर पल अपनी सफलता और अगले लक्ष्य के बारे में सोचता रहता है। उसका मन अशांत रहता है क्योंकि वह वर्तमान की बजाय हमेशा भविष्य के असंतोषजनक लालच में जीता है। 14 श्लोक। असो मया हतः शत्रुर्ह निश्चय चापरानपि भोगी बलवान सुखी। 14 अर्थ, उस शत्रु को मैंने मार डाला और मैं दूसरों को भी मार दूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी व्यक्ति की सोच अत्यंत अहंकारी होती है। वह घमंड में स्वयं को अधिकार, ईश्वर और समस्त भोगों, भोक्ता का स्वामी मानता है। वो हिंसक होता है और खुद को सबसे सफल, शक्तिशाली और सुखी मानता है, भले ही वो भीतर से अशांत हो। 15 श्लोक। सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। 15 अर्थ, मैं धनी हूँ, मैं बड़े कुल अभिजनवान में जन्मा हूँ, मेरे जैसा और कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित, विमोहिता होते हैं। भावार्थ, विस्तार से मतलब आसुरी लोग धन और जन्म के कारण घमंड करते हैं और खुद को अद्वितीय मानते हैं।
यदि वे यज्ञ या दान भी करते हैं तो केवल दिखावे, दंभ और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, न कि धार्मिक भावना से। यह सारा चिंतन अज्ञान से उपजा है। श्लोक 16 से 24 आसुरी प्रवृत्ति का अंतिम परिणाम। 16 श्लोक अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति। 16 अर्थ अनेक प्रकार के विचारों से भ्रमित हुए और मोह के जाल से ढके हुए विषयों के भोगों में अत्यधिक आसक्त प्रसक्ताः वे लोग अपवित्र नरक में गिरते हैं। भावार्थ विस्तार से मतलब आसुरी जीवन का परिणाम यह है कि उनका मन हमेशा भ्रम विभ्रांता में रहता है। वे अज्ञान और वासना के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। अंततः उनकी वासनाएं उन्हें पतन की ओर ले जाती हैं और वे दुखमय नरक अवस्था को प्राप्त करते हैं। 17 श्लोक आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानम दानविता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। 17 अर्थ वे स्वयं को सम्मानित आत्मसंभाविता मानने वाले, अकड़ू स्तब्धा और धन मान घमंड से युक्त होकर दंभ पाखंड से शास्त्र विधि रहित अविधि पूर्वकम केवल नाम मात्र के यज्ञ करते हैं। भावार्थ विस्तार से मतलब आसुरी व्यक्ति आत्ममुग्ध नार्सिसिस्टिक होते हैं, अहंकारी होते हैं और किसी की बात नहीं मानते। यदि वे कोई धार्मिक कार्य भी करते हैं तो वो केवल दिखावा होता है। वे शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते बल्कि केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। 18 श्लोक अहंकारम बलं दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः ममात्म परदेहेषु। 18 अर्थ वे अहंकार, बल, शक्ति का घमंड, काम, वासना और क्रोध का आश्रय लेकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करते हैं और ईर्ष्यालु अभ्यसूयकाः होते हैं। भावार्थ विस्तार से मतलब आसुरी लोग 5 विकारों अहंकार, शक्ति का घमंड, अभिमान, वासना, क्रोध के वश में होते हैं। इस घमंड में वे स्वयं और दूसरों के हृदय में विराजमान परमात्मा कृष्ण से द्वेष करते हैं। वे आत्मा को नहीं मानते जिससे वे आत्म विनाशकारी होते हैं। 19 श्लोक तान्हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभाना सुरीश्वेव योनिषु। 19 अर्थ उन द्वेष करने वाले, क्रूर और अशुभ कर्म करने वाले नराधमों मनुष्यों में नीच को मैं बार बार अजस्रम संसार में आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। भावार्थ विस्तार से मतलब कृष्ण उन लोगों का अंतिम परिणाम बताते हैं जो जानबूझकर आसुरी मार्ग चुनते हैं। ऐसे क्रूर और अशुभ व्यक्तियों को बार बार अजस्रम नरक या नीच योनियों में डाला जाता है जिससे वे अपने बुरे कर्मों का फल भोग सकें और शुद्धि की प्रक्रिया से गुजरें। 20 श्लोक आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यव कौन्तेय ततो यान्ते धमा गतिम। 20 अर्थ हे कुंती पुत्र आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़ अज्ञानी जन्म जन्मांतर में मुझे प्राप्त किए बिना ही उससे भी नीच गति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ विस्तार से मतलब आसुरी लोग इतने मूढ़ होते हैं कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। वे जन्म दर जन्म पतन की ओर जाते हैं, परमात्मा मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर पाते और अंततः अत्यंत नीच अधमा अवस्था को प्राप्त करते हैं। श्लोक 21 से 24 आसुरी मार्ग से बचने का उपाय। 21 श्लोक त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन मात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। 21 अर्थ काम, वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों आत्मा के नाश पतन के लिए नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भावार्थ विस्तार से मतलब कृष्ण पतन के 3 प्रमुख कारण बताते हैं जिन्हें नरक के द्वार कहा गया है। ये 3 विकार ही आसुरी जीवन के मूल हैं और ये आत्मा को अंधकार की ओर ले जाते हैं, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। 22 श्लोक एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम। 22 अर्थ हे कुंती पुत्र इन तीनों तमोद्वार अंधकार के मार्ग से मुक्त हुआ मनुष्य अपने कल्याण आत्मन श्रेयस के लिए आचरण करता है और उससे ही परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। भावार्थ विस्तार से मतलब जब व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देता है तो वो सकारात्मक रूप से आत्म कल्याण, शुभ कर्म और दैवी गुणों के लिए प्रयास करता है। ये प्रयास उसे सीधे मोक्ष की ओर ले जाता है। 23 श्लोक यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। 23 अर्थ जो मनुष्य शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर उत्सृज्य मनमाने ढंग से कामकारतः आचरण करता है वह न सिद्धि सफलता को प्राप्त होता है, न सुख को और न परम गति मोक्ष को। भावार्थ विस्तार से मतलब कृष्ण मनमाने ढंग से जीने के खतरे बताते हैं। शास्त्र, वेद, स्मृति, गीता आदि दैवी संपदा के गुणों और नैतिक नियमों का संग्रह है जो इन्हें त्याग कर केवल अपनी इच्छा
काम कारणतः से चलता है वह न तो सांसारिक जीवन सुख सिद्धि में सफल होता है और न ही आध्यात्मिक जीवन मोक्ष में। 24 श्लोक। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। 24 अर्थ, इसलिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था नियम में शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण आधार है। शास्त्रों के विधान में कहे गए कर्मों को जानकर ही तुम यहाँ कर्म करने योग्य अर्हसी हो। भावार्थ, विस्तार से मतलब कृष्ण अंतिम निष्कर्ष देते हैं। ज्ञानयोग का सार यह है कि व्यक्ति को अपने विवेक के साथ साथ शास्त्रों दैवी ज्ञान को आधार बनाना चाहिए। केवल शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार किया गया शुभ कर्म ही हमें दैवी संपदा की ओर ले जाता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग का अर्थ और भावार्थ समाप्त होता है। अगर आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आई और आप इस दिव्य ज्ञान को आगे भी देखना चाहते हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।